जनहित की होगी तो मंत्री किसी भी प्रकार का निर्णय लेने या उस पर पहल करने की गुहार लगाते। ऐसे ही एक गुहार लगाई मंत्री प्रताप सरनायक ने कोस्टल रोड के लिए। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं नेशन एक्सप्रेस न्यूज। अपना फायदा नहीं बल्कि जनता के हित के लिए और लोगों के व्यवसाय के लिए। जैसे मुंबई जानी जाती है कोली लोगों की वजह से, और अगर उन्हीं का व्यवसाय खराब हो रहा था, जिसके लिए मंत्री प्रताप सरनायक ने एक अच्छी पहल ली और कोस्टल रोड को उत्तन से डाइवर्ट किया गया। क्या पूरा मामला और किस तरीके का पत्र व्यवहार किया मंत्री प्रताप सरनायक ने, जानते हैं उन्हीं की जुबान। शहर के जो उत्तन वासी है, वहाँ के निवासी हमारी शर्मिला गंडोली है, हमारी जॉर्जी गोविंद है, ये हमारे वहाँ के लोक प्रतिनिधि पिछले कई सालों से उत्तन का नेतृत्व कर रहे हैं, डोंगरी का नेतृत्व कर रहे हैं। तो पिछले कई दिनों से हमारे उत्तन के जो खासकर हमारे मछुआरे हैं, वो उन्होंने मेरे पास एक कंप्लेंट की थी कि साहब अगर कोस्टल रोड जो मुंबई से आ रहा है वो अगर उत्तन से जाएगा तो हमारे मछुआरे का जो व्यवसाय है वो व्यवसाय नष्ट हो जाएगा, हम काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी के ऊपर हमारे रोजी रोटी चलती है। वो कोस्टल रोड को उनका विरोध है। इसलिए मैंने आज राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे जी को एक लेटर दिया कि जो कोस्टल रोड मरीन ड्राइव से लेके बैंड्रा आ रहा है और बैंड्रा से वर्सोवा तक वो जा रहा है, तो वर्सोवा से वो उत्तर तक नहीं लेके जाते हुए वो दहीसर तक जाएगा। और दहीसर से जो हमने 60 मीटर का रोड सैंक्शन कर दिया है, दहीसर टू सुभाष चंद्र बोस मैदान, वो रास्ते में वो ज्वाइंट हो गए। बाद में सुभाष चंद्र बोस मैदान से लेकर बसी विरार तक जाएगा, ताकि हमारे उत्तरवासियों को जो तकलीफ होने वाली थी कोस्टल रोड की वजह से वो नहीं होगी। पर्यावरण का राज भी नहीं होगा, राज्य शासन का बहुत बड़े पैमाने पे पैसा भी बचेगा। ये जो मांग है वो मछुआरों को लेके हमने की है, और लोक प्रतिनिधि वहाँ के अगर विरोध करते हैं, जनता अगर विरोध करती है, और ये खासकर हमारी आगरी संस्कृति है, संस्कृति को जिंदा रखना महाराष्ट्र के सरकार का कर्तव्य है। और मैं इस शहर का लोक प्रतिनिधि के तौर पर नेतृत्व कर रहा हूँ, और मुझ पर अगर उन लोगों ने भरोसा रखते हुए अगर कुछ शिकायत की तो वो शिकायत का जो निर्णय है वो मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को दूंगा। और मुझे लगता है कि इसमें महाराष्ट्र शासन की पैसे की बचत होगी और लोगों को भी तकलीफ नहीं होगी। तो ये निर्णय लेना कुछ गलत नहीं होगा। इसी तरह से अगर निर्णय लेंगे तो भविष्य में ये डेवलपमेंट और बढ़ेगी, क्योंकि आखिर कोस्टल रोड की जरूरी है। अगर ये रास्ता नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट भविष्य की रुक जाएगी। आज कोस्टल रोड की वजह से मीरा भाईंदर शहर मुंबई से बहुत ही नजदीक हो जाएगा। साथ ही में वसई विरार शहर जो आज 1-1.5 घंटा वहाँ पे जाने को लगता है, वो भी मुंबई से नजदीक हो जाएगा। तो ये रास्तों की जरूरत है, मगर अगर मछुआरे का विरोध है और उनके रोजी रोटी के ऊपर अगर कोई शंका उपस्थित होती है तो रास्ता डाइवर्ट करना कुछ गलत नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। और उस माध्यम से मैंने आज आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी को कोस्टल रोड का आपका विरोध था, उस पर आज एक पत्र दिया गया है, क्या करेंगे? आज हम लोग सरनायक साहब के पास उन्होंने पत्र दिया है सीएम और डिप्टी सीएम को कि जो कोस्टल रोड का हम लोग जो उत्तन वासी है, उत्तन के जो हम लोग स्थानिक लोग हैं, वहाँ पे बहुत सारे पैमाने में मछुआरे बोट है। वहाँ पे हम लोग पीढ़ी जात वहीं पे रहने वाले हैं, और हमारा एक ही वो व्यवसाय है कि जिससे हम लोगों का रोजी रोटी चलता है। अब कोस्टल रोड की वजह से हमारा ये पूरा मच्छीमारी का जो व्यवसाय है वो पूरे तरह से बंद होने की तादाद पे था। लेकिन अभी इसके बारे में हम लोगों ने बहुत बार सरनायक साहब से मीटिंग लिए है, और उन्होंने अभी पत्र भी दिया है कि सीएम को कि जो रोड वर्सोवा से लेके विरार तक जाने वाला था, उसमें जो हम लोग उत्तनवासी बाधित हो रहे थे, तो वो वर्सोवा से लेके अपना दहीसर सीलिंग करके सुभाष चंद्र बोस मैदान तक अपना जो 60 मीटर का रोड है वो डेवलप करे, और उसके बाद में वो समुद्र की तरफ से न जाके वो जमीन की तरफ से जाके वो सुभाष चंद्र बोस मैदान की तरफ से वो विरार लेके जाएंगे। तो उसमें कॉस्ट भी कटिंग हो जाएगा, वो सरकार का भी वो फायदा हो जाएगा, और हमारे जो मछुआरे लोग बाधित हो रहे थे उसका भी फायदा हो जाएगा। और ये जो बात है वो जरूर हमारे सीएम साहब सुन के लेंगे, और ये पत्र के अब हम लोगों का बहुत सारा फायदा होगा, ऐसे आशा है। जो कहता हूँ वो करता हूँ, शायद ऐसा ही असर यहाँ उत्तन वासियों को मिला है। उत्तन वासियों के कहने पर मंत्री प्रताप सरनायक ने कोस्टल रोड को डाइवर्ट करने का पत्र व्यवहार किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मंत्री प्रताप सरनायक के इस लेटर का क्या प्रभाव पड़ता है, और मच्छी मारों के व्यवसाय जिस पर अड़चने आ रही थी उस पर रोकथाम लग पाएगा या नहीं। जानने के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरे दीपाली मिश्रा के साथ नेशन एक्सप्रेस न्यूज।